तो क्वेश्चन है अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी टेकिंग 5 hours 30 minutes. If he travel 260 kilometer by train and 240 kilometer by taxi, it takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and that of the taxi. तो इसको निकालने के लिए इसमें दो इक्वेशन आएगा। तो निकालना क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द टैक्सी। तो पहले तो हम इधर मान लेते हैं लेट स्पीड of train and taxi is x and y kilometer per hour रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां पर स्पीड ऑफ ट्रेन का मान लिए x, टैक्सी को मान लिए y। देन अब हमको इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए देखो कैसे पढ़ते हैं, मतलब कैसे दिमाग लगाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये लोगों को ज्यादा दिक्कत होता है। तो देखो यहाँ पर किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ भी किलोमीटर दिया हुआ है, और दोनों को मिला के कितना दिया हुआ है, टाइम। यानी किलोमीटर दोनों को ऐड बोला गया ना कि अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी आर टेकिंग 5 hours 30 minutes। यानी दोनों का ऐड, यानी 300 किलोमीटर में जितना टाइम लग रहा है और 200 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लग रहा है, दोनों का टाइम का ऐड कितना है, 5 hours 30 minutes। क्लियर। तो टोटल टाइम ट्रेवल जो लग रहा है ना, टोटल टाइम टेकन 5 hours 30 minutes। किसमें, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर में। तो पहला इक्वेशन हम लोग इससे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन के लिए डायरेक्ट यहाँ लिख लो। क्या हो जाएगा, कितना कितना किलोमीटर गया, तो पहले कितना गया, 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर गया तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस से था 3 किलोमीटर और स्पीड कितना होता है, एक्स। तो यह मान लिया गया। अब है दूसरा कितना है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ कितना कर लेंगे, 200 किलोमीटर बाई वाई। टोटल कितना लग रहा है, तो 5 hours 30 minutes मीन्स 5 hours 30 minutes कितना हो जाएगा, या 1/2 हो जाएगा ना। यानी 5 2 जा 10, यहाँ लिख लेते हैं 300 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इक्वल टू 5 2 जा 10 और 1 11 इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट। क्लियर। अब देख लो, अब तुम लोग को ये समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है सर ये कैसे सोच लिए हैं यहाँ पर ये चीज ये सब करके, कि ऐसा ही इक्वेशन क्यों कैसे आया, कैसे अब दिमाग लगा लिए कि ऐसा करके आएगा इसमें। हाँ, तो दिमाग यहाँ पर ऐसे लगा कि इक्वल टू में टोटल का ऐड कितना दिया हुआ है, इक्वल टू में, तो इक्वल टू में दिया है तुम्हारा टाइम। तो इक्वल टू में टाइम आ जाएगा, तो इधर टाइम है का यूनिट है, नहीं आवर है, तो इधर भी क्या रहेगा, टाइम का ही यूनिट रहेगा। तो टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। इसलिए क्या हो गया, इस टाइप का इक्वेशन आ गया। तो तुमको प्रैक्टिस करते करते अगर सोचोगे, अगर तब दिमाग में आएगा कि कैसा, क्वेश्चन तो हमेशा अलग अलग रहेगा, कभी कुछ रहेगा तो कभी कुछ रहेगा, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग दिमाग रहेगा। क्लियर। अब है यहाँ पर, अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला में। तो नेक्स्ट वाला में पढ़ो क्या दिया हुआ है, इफ यू ट्रेवल 260 किलोमीटर बाय ट्रेन, 260 किलोमीटर बाय ट्रेन, और उसके बाद क्या बोला गया, कितना बोला गया,
200 किलोमीटर 240 किलोमीटर बाई टैक्सी। तो टोटल टाइम इसमें लग रहा है 6 मिनट लॉन्गर। ठीक है, 6 मिनट लॉन्गर, मतलब जितना पहले टाइम लग रहा था उसमें 6 मिनट और ज्यादा लगे हैं ना, बोल रहा है इसमें 6 मीटर, ही टेक 6 मिनट लॉन्गर, यानी पहले जितना टाइम लगा था उसमें 6 मिनट और क्या हो गया, ज्यादा लग गया। तो पहले वाले में कितना टाइम था, 11/2, इसमें 6 मिनट और जुड़ गया, यानी 6/, कितना, 60 मिनट है। आवर में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 मिनट लॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा 260/x प्लस 240/y। क्लियर। और दोनों को जब यहाँ पर एलसीएम में ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 60, 2 से 30 प्लस 6, 336/60। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं 60। अभी कट सकता है, काट देंगे इसको, कटेगा तो थोड़ा सा ना आसान हो जाएगा सॉल्व करने में भी आगे। तो 5 से काटोगे इसमें ना, यानी 56/10 आ जाएगा। क्लियर, 2 से फिर कट जाएगा ये, यानी 260/x प्लस 240/y इक्वल टू 28/5। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले एक सॉल्व किए हैं स्टेप क्वेश्चन को, 1/x को यू मान लेंगे, 1/y को भी मान लेंगे, दोनों को मान करके हम लोग सॉल्व आगे कर लेंगे। तो पहले यहाँ तक पहले इसको लिख लो। अब यहाँ मान लेंगे हम लोग, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, लेट 1/x को मान लेंगे u, जहां जहां 1/y है उसको मान लेंगे हम लोग भी। ऐसे करने से क्या हो जाएगा तुम्हारा, 300u प्लस 200v इक्वल टू 11/2। इसको मान लेंगे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट। फिर नीचे चलेंगे तो 260u प्लस 240v इक्वल टू 28/5। इसको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 मान लेते इसको। यहाँ पर क्या था, थर्ड। अब थर्ड फोर्थ से सॉल्व करके हम लोग इक्वेशन यहाँ पर निकाल लेंगे, तो मेरा आगे बन जाएगा क्वेश्चन। अब 2 इक्वेशन निकल गए यहाँ पर, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, एलिमिनेशन भी है। लेकिन देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा यू के बगल में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ऐसा कुछ दिमाग सोचने के लिए लगाए कि शायद कुछ आसान ऐसे हो सकता है क्या, आसान बनाने का तरीका कुछ, कि कोएफिशिएंट कुछ कम मिले। तो हमको जैसे अभी हम सोचे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं सोल्यूशन देखेंगे या सोल्यूशन से कहीं किया गया होगा, ठीक ना, ऐसा कहीं सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा कहीं, अगर देखोगे नेट उट पर से। तो ये मेरा मतलब अभी अपना दिमाग ये किया कि अगर 300 में अगर 260 घटाते हैं ना तो 40 आ जाएगा, और 200 में अगर 240 घटाएंगे तो 40 कुछ ऐसे आ जाएगा। ऐसा दिमाग काम किया, तो अलग घटाने से कुछ हमको कुछ फायदा मिल जाएगा। ठीक है, यह भी सोचे हम। ठीक है, तो यह सोच के हम क्या किए अभी, कि सबट्रैक्टिंग कर देंगे, इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। तो सबट्रैक्ट कर लेंगे सेकेंड 4 को, 4 फ्रॉम थर्ड। जब ऐसे करोगे ना तो लिख लो यहाँ पर
4 को थर्ड से करना है तो 300u प्लस 200v, तो एक में पूरा हो गया ये, माइनस, ठीक है, नहीं 300u, अच्छा चलो लिख लेते हैं 300u प्लस 200v माइनस कितना इधर है 260 260u प्लस 240v इक्वल टू 11/2 माइनस 11/2 माइनस 28/5। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। 300u प्लस 200v माइनस 260u माइनस 240v, इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 टू 10 2 5, तो यहाँ हो जाएगा 55 माइनस, तो ये कितना होगा 56। चलिए ऐसे खुद से ना कुछ सोचना ही पड़ता है कुछ कुछ। तो 200u यहाँ पर है माइनस 260, तो 300 में 260 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 40u। यहाँ भी 200 माइनस ए है तो माइनस 40v इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया -1/10, यानी 40 दोनों में कॉमन कर लोगे u माइनस v इक्वल टू -1/10, यानी u माइनस v इक्वल टू -1/400, यानी u का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1, कितना हो जाएगा v, इधर जाएगा तो u है ना, ए इधर जाएगा ये, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर v -1/40। अब u का वैल्यू हम किसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, पुट करके वहां से v का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये सब कुछ सोचने का तरीका है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कि सब सिंप्लीफाई होगा, छोटा सा रूप में हो गया। चलो तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं, नेक्स्ट पुटिंग u इक्वल टू v माइनस 100 v माइनस 1/400 इन, किसमें पुट कर लेते हैं, तो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं थर्ड में, इन थर्ड में क्या है, थर्ड में है वही था 300u, u का वैल्यू क्या है यहाँ पर है v माइनस 1/400 प्लस 200v इक्वल टू 11/2। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 300v माइनस 300/400 प्लस 200v इक्वल टू 11/2। तो 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा यहाँ पर 500v। अब ये दोनों तो 200 दोनों जीरो आपस में कट जाएगा और उधर भेज देते हैं, 11/2 प्लस 3/4। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 500v इक्वल टू एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा 8, तो 44 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 500v इक्वल टू 50/8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 डाइट काट दे के आगे v का वैल्यू लिख दें, v को लिख देते हैं, v इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 50
बाय 8, ऊपर से आया तो 500, कट गया यहाँ से कितना बार में 10। तब भी इक्वल टू 1/10, तब भी इक्वल टू क्या माने थे 1/y, तो 1/y इक्वल टू 1/10, देन y इक्वल टू हो गया तुम्हारा 10। तो y का वैल्यू 10 आया ना, यहाँ से अब x का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर 8 × 10 हो गया ना, यहाँ पर 8 × 10 80 हो जाएगा, 80 कर देना यहाँ पर। तो y का वैल्यू हो गया 80। अब इसको कहीं वैल्यू हम पुट कर लेंगे, किसी में स्टार्टिंग में भी पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो वहां से x का वैल्यू मेरा आ जाएगा। जल्दी को उसको पुट करके ट्राई करो। तो यहाँ पर पुटिंग y इक्वल टू कितना है 80 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में तुम्हारा यही लिखा हुआ था, तो जहां y है y की जगह पर क्या पुट कर देना है, मेरा यहाँ क्या पुट कर देना है, 80 पुट कर देना है। तो y की जगह पर यहाँ हम लोग अभी 80 लिख देंगे, 80। तो 300/x प्लस, ये कट गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका आ गया 5/2। तो 300/x इक्वल टू 11/2 माइनस 5/2। तो 300/x इक्वल टू 11 माइनस 5। काट लेते हैं इसको 3 बार में। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या आया था कि 10 किलोमीटर पर आवर, हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड टैक्सी का कितना हो जाएगा इज 80 किलोमीटर पर आवर। कंप्लीट हो गया ये।